हाय फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। कैसे हो सब? आ जाइए। आज फिर आपका स्वागत है अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जीईपी फाउंडेशन के चैनल में। तो आज हम अपने राजस्थान कला और संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक से लगभग हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस टॉपिक का नाम है दोस्तों राजस्थान के लोक देवता। आप हेडिंग लगा लीजिए, राजस्थान के लोक देवता। आज का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवताओं की आज ये अपनी पहली क्लास रहेगी और हम 3 से 4 क्लास में लोक देवताओं को पूर्ण रूप से पढ़ लेंगे। अतः आप हेडिंग लगा लीजिए, राजस्थान के लोक देवता। बताइए लोक देवता का आशय क्या होता है? लोक देवता शब्द से क्या अभिप्राय है? तो लोक देवता शब्द को हम सामान्य भाषा में महापुरुष भी कह सकते हैं। लोक देवता शब्द से अपना आशय है महापुरुष से। अब ये महापुरुष कौन होते हैं? प्राचीन समय में, पुराने जमाने में अपने अलौकिक चमत्कारों से और वीरता भरे कामों से जो महापुरुष जनमानस में प्रसिद्ध हुए वही लोक देवता कहलाए। और आज के युग में वो लोक देवताओं के रूप में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में पूजे जा रहे हैं। अतः वे महापुरुष जो अपने अलौकिक चमत्कारों और वीरतापूर्ण कार्यों से जनमानस में प्रसिद्ध हुए वो लोक देवता कहलाए। अतः लोक देवताओं का आश्रय केवल और केवल महापुरुषों से लगाया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, एक शब्द है जिसके ऊपर एक दोहा बना हुआ है। आपने ये शब्द तो सुना ही होगा कि पंचपीर। पंचपीर शब्द से क्या अभिप्राय है? यानी पंचपीर किसे कहते हैं? मारवाड़ क्षेत्र में एक दोहा प्रचलित है, पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, चारों पीर पधारी जे गोगाजी गेहा। अर्थात इस पंचपीर शब्द में 5 लोक देवताओं को शामिल किया गया है, जिन्हें मारवाड़ क्षेत्र में पंचपीर के नाम से जाना जाता है। ये 5 लोक देवता कौन कौन से हैं? तो इन 5 लोक देवताओं में देखिए दोस्तों, एक लोक देवता है अपने पाबूजी। पंचपीर में एक लोक देवता है अपने पाबूजी। पाबूजी के बाद में हड़बूजी। पाबूजी के बाद में हड़बूजी। पाबूजी के बाद में हड़बूजी, पाबू हड़बू रामदेव। पाबू हड़बू रामदेव यानी रामदेव जी। पाबू हड़बू रामदेव एक हो गए मंगलिया मेहा जी। एक हो गए मांगलिया मेहा जी। पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा। पाबू जी हो गए, हड़बू जी हो गए, रामदेव जी हो गए, मंगलिया मेहा जी हो गए, और एक लोक देवता है अपने गोगा जी। अतः इन 5 लोक देवताओं को मारवाड़ क्षेत्र में पंचपीर के नाम से जाना जाता है। इनके ऊपर एक दोहा प्रचलित है जो है, पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, चारों पीर पधारी जे गोगाजी गेहा। अतः इन 5 लोक देवताओं को मारवाड़ क्षेत्र में पाबूजी के नाम, मारवाड़ क्षेत्र में पंचपीर के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, एग्जाम में बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से निम्नलिखित विकल्प में से कौन से लोक देवता पंचपीर में शामिल नहीं है। और वहां पर 3 तो इन 5 लोक देवताओं में से होते हैं और अधिकांशतः एक लोक देवता ऑप्शन में डाले जाते हैं। जो अधिक बार डाले जाते हैं वो है तेजाजी। लगता ऐसा है कि तेजाजी पंचपीरों में शामिल है, लेकिन आप नोट लगाकर अलग से लिख लीजिए कि तेजाजी पंचपीरों में शामिल नहीं है। और पंचपीरों में कौन से लोक देवता शामिल हैं?
पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी और गोगा जी, ये 5 लोक देवता पंच पीरों में शामिल हैं। अब आज हम लोक देवताओं की शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पंचपीर। पंचपीर में जो लोक देवता शामिल है उनको सबसे पहले पूरा करेंगे, उसके बाद दूसरे लोक देवताओं को पढ़ेंगे। और पंचपीरों में सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं पाबू जी को। तो आप हेडिंग लगा लीजिए मित्रों, पाबू जी, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता पाबू जी। पाबू जी, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता पाबू जी। अब हम पाबू जी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण बातें हैं पाबू जी के बारे में, उन बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले पाबू जी के जन्म के बारे में चर्चा करेंगे। पाबू जी का जन्म कहाँ हुआ था, पाबू जी का जन्म किस जाति में हुआ था, पाबू जी का जन्म किस क्षेत्र में हुआ था, कौन से जिले में हुआ था, ये सब चीजें हम पाबू जी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, पाबू जी का जो जन्म है, पाबू जी का जो जन्म है वो 13वीं शताब्दी में हुआ था। पाबू जी का जन्म 13वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में पाबू जी का जन्म हुआ। पाबू जी 13वीं शताब्दी में पाबू जी का जन्म हुआ। उस समय 1296 ईस्वी चल रही थी। पाबू जी का जन्म 1296 ईस्वी में 13वीं शताब्दी में हुआ था। पाबू जी का जन्म मारवाड़ क्षेत्र के राठौड़ राजवंश में हुआ था। पाबू जी का जन्म मारवाड़ के राठौड़ राजवंश में, पाबू जी का जन्म मारवाड़ के राठौड़ राजवंश में, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश में हुआ था। इनके पिताजी का नाम पाबू जी के पिताजी का नाम था धांधल जी राठौड़। इनके पिताजी का नाम था धांधल जी राठौड़। पाबू जी के जो पिताजी थे धांधल जी थे, अतः कोष्टक में आप लिख लीजिए पाबू जी के पिताजी का नाम था धांधल जी राठौड़। पाबू जी की माता का नाम था कमला दे। पाबू जी की माता का नाम था कमला दे। पाबू जी की माता का नाम था कमला दे। पाबू जी का विवाह हुआ था, अतः पाबू जी की पत्नी का नाम था सुप्यार दे। पाबू जी की पत्नी का नाम था, इनकी पत्नी थी, उनका नाम था सुप्यार दे। पाबू जी का विवाह है सुप्यार दे से हुआ था, अतः इनकी पत्नी का नाम सुप्यार दे था। अतः इस प्रकार से पाबू जी का जन्म 13वीं शताब्दी में 1296 ईस्वी में हुआ था और मारवाड़ के राठौड़ राजवंश में इनका जन्म हुआ। पाबू जी के पिता का नाम धांधल जी राठौड़ था, माता का नाम कमला दे था, इनकी पत्नी का नाम सुप्यार दे था। ये पाबू जी का जीवन परिचय हुआ। अब बात यह आती है कि पाबू जी का जन्म किस जगह हुआ था। तो देखिए, पाबू जी का जो जन्म था, पाबू जी का जन्म जोधपुर जिले में एक तहसील पड़ती है और उस तहसील का नाम है फलोदी तहसील। और इस तहसील में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है कोलूमंड गांव। पाबू जी का जन्म कोलूमंड गांव में हुआ था। कोलूमंड गांव में पाबू जी का जन्म होता है और ये गांव पड़ता है फलोदी तहसील में। गांव पड़ता है फलोदी तहसील में और जिला पड़ता है जोधपुर। जिला पड़ता है जोधपुर। अतः पाबू जी का जन्म कोलूमंड गांव फलोदी जोधपुर में हुआ। इनके पिता का नाम हमने देख लिया, माता का नाम हमने देख लिया, इनकी पत्नी का नाम सुप्यार दे था और इनका जन्म 13वीं शताब्दी में 1296 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए, पाबू जी का जन्म 1296 ईस्वी में हुआ। अब बात आती है कि पाबू जी की और जीवन में क्या क्या हुआ। अतः पाबू जी के जीवन को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, मारवाड़ क्षेत्र में ऊंटों को सांडे कहा जाता है। मारवाड़ क्षेत्र में
ऊंटों को क्या कहा जाता है? मारवाड़ क्षेत्र में ऊंटों को सांडे कहा जाता है। और मारवाड़ क्षेत्र में ऊंट सर्वप्रथम, मारवाड़ क्षेत्र में ऊंट सर्वप्रथम लाने वाले व्यक्ति सर्वप्रथम पाबूजी ही लेकर आए थे। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट सर्वप्रथम पाबूजी लेकर आए थे। अतः पाबूजी लेकर आए, अतः पाबूजी को लेकर आए। अतः पाबूजी को ऊंटों का लोक देवता भी कहते हैं। पाबूजी को ऊंटों का लोक देवता, पाबूजी को ऊंटों का लोक देवता कहा जाता है। मारवाड़ क्षेत्र में ऊंट पालक जाति रायका या रेबारी कहलाती है। ऊंट पालक जाति रायका या रेबारी कहलाती है। यह जाति पाबूजी को अपना आराध्य देव मानती है। अतः ऊंट पालक जाति को क्या कहते हैं? ऊंट पालक जाति को मारवाड़ क्षेत्र में रायका या रेबारी कहा जाता है। और ये जाति पाबूजी को अपना आराध्य देव मानती है। ऊंट पालक जाति पाबूजी को अपना आराध्य देव मानती है। पाबूजी कौन हो गए? पाबूजी हो गए रायका या रेबारी जाति के आराध्य देव। रायका या रेबारी जाति के आराध्य देव। रायका या रेबारी जाति के आराध्य देव हो गए पाबूजी। अतः पाबूजी को ऊंटों का देवता, पाबूजी के उपनाम हो गए ऊंटों का देवता। पाबूजी के उपनाम हो गए ऊंटों का देवता, गोरक्षक देवता, ऊंटों का देवता, गोरक्षक देवता। और ऊंटों के एक बीमारी होती है जिसका नाम है प्लेग। जब ऊंटों के यह बीमारी होती है तो ये रायका या रेबारी जाति के लोग पाबूजी की पूजा करते हैं और पाबूजी से आराधना करते हैं और ऊंट जल्दी ही स्वस्थ हो जाते हैं। अतः इन्हें प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। पाबूजी को प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। जब लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है तो पाबूजी की पड़ बचवाई जाती है। अतः पाबूजी की पड़ बचवाई जाती है। ये पाबूजी की पड़ का वचन नायक या थोरी जाति के बोफों द्वारा किया जाता है। पाबूजी की पड़ का वचन नायक या थोरी जाति के बोफों द्वारा किया जाता है। तो नोट कीजिए, पाबूजी की पड़ का वचन, पाबूजी की पड़ का वचन नायक या थोरी जाति के बोफों द्वारा किया जाता है। नायक या थोरी जाति के बोफों द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। पाबूजी की पड़ का वचन अयाड़ी नायक या थोरी जाति के बोफों द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। ये रावण हत्ता जो वाद्य यंत्र है ये किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि रावण हत्ता किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है तो यह तत् श्रेणी का वाद्य यंत्र है। अतः पाबूजी की पड़ का वचन नायक या थोरी जाति के बोफों द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। और ये रावण हत्ता जो वाद्य यंत्र है यह तत्वाद्य यंत्र है।
अतः इस प्रकार से पाबूजी की पढ़ का वाचन हो गया। अब एक और है पाबूजी के पवाड़े, पाबूजी के पवाड़े। अतः पाबूजी के पवाड़े क्या है? पाबूजी के पवाड़े हैं पाबूजी के जीवन, पाबूजी के पवाड़े, पाबूजी के पवाड़े अयाड़ी, नायक या थोरी जाति के बोफों द्वारा गाए जाते हैं। पाबूजी के पवाड़े, पाबूजी के पवाड़े, एक तो हो गई पाबूजी की पढ़ और एक हो गए पाबूजी के पवाड़े। तो पाबूजी की पढ़ का वाचन तो नायक और थोरी जाति के बोफों द्वारा किया जाता है और यह रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। और पाबूजी के पवाड़े, पाबूजी के पवाड़े, पाबूजी के पवाड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ, माठ वाद्य यंत्र। ये वाद्य यंत्र किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। माठ वाद्य यंत्र है जो किस प्रकार का वाद्य है? यह अवनद वाद्य है, यह अवनद, अवनद वाद्य है। अवनद वाद्य कौन सा वाद्य होता है? जो चमड़े से बना होता है उसे अवनद वाद्य यंत्र कहा जाता है। अतः ये कौन सा वाद्य यंत्र हो गया? अवनद वाद्य यंत्र। पाबूजी के पवाड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं और यह माठ वाद्य यंत्र, माठ वाद्य के साथ अयाड़ी, नायक और थोरी जाति के बोफों, अयाड़ी, अयाड़ी, नायक, अयाड़ी, नायक और थोरी जाति के बोफों द्वारा पाबूजी के पवाड़े गाए जाते हैं। पाबूजी के पवाड़े गाए जाते हैं और ये माठ वाद्य यंत्र जाति के लोगों द्वारा, जाति के लोगों द्वारा, जाति के लोगों द्वारा माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। ये पाबूजी के पवाड़े हो गए। एक ग्रंथ है जिसका नाम है पाबू प्रकाश, एक ग्रंथ है दोस्तों जिसका नाम है पाबू प्रकाश। तो नोट कीजिए पाबू प्रकाश, पाबू प्रकाश। ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? देखिए ये ग्रंथ आसिया मोड़जी द्वारा लिखा गया। ये पाबूजी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालता है। अतः पाबू प्रकाश ग्रंथ का लेखक कौन है? वो है आसिया मोड़जी, आसिया मोड़जी। पाबू प्रकाश ग्रंथ के लेखक जो हैं वो है आसिया मोड़जी, आसिया मोड़जी। ये ग्रंथ पाबूजी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालता है। यहां तक आप नोट कर लीजिए। ये पाबूजी के बारे में कुछ विशेष चर्चा हो गई। और एक बात और लिख लीजिए यहीं पे पाबूजी के बारे में, पाबूजी को मुसलमान जाति के लोग पीर मानकर पूजा करते हैं। पीर मानकर, पीर मानकर मुस्लिम जाति के लोग पीर मानकर, मुस्लिम जाति इनकी पूजा करती है। मुस्लिम जाति भी इनकी पूजा करती है, इनकी पूजा करती है। पीर मानकर मुस्लिम जाति भी पाबूजी की पूजा करती है। यहां तक आप नोट कर लीजिए। अब देखिए पाबूजी की एक घोड़ी थी और घोड़ी का नाम क्या था? तो पाबूजी की घोड़ी का नाम था, पाबूजी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी। पाबूजी की घोड़ी का नाम, पाबूजी की घोड़ी, पाबूजी की घोड़ी का नाम था, पाबूजी की घोड़ी का नाम था, पाबूजी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी, केसर कालमी। पाबूजी की घोड़ी का नाम था दोस्तों केसर कालमी नाम की घोड़ी थी पाबूजी के पास। ये घोड़ी खुद पाबूजी की नहीं थी। ये घोड़ी किसकी थी? पाबूजी के गांव की ही एक चारण जाति की एक महिला थी जिसका नाम था देवल चारणी। उस महिला का नाम क्या था? उस महिला का नाम था देवल चारणी।
देवलचारणी नाम की एक महिला थी जो बाबूजी के गांव की थी। ये क्या बहुत गायें रखा करती थी। उन गायों को चराने के लिए इसके पास एक घोड़ी थी जिसका नाम था केसर कालमी घोड़ी। ये घोड़ी बहुत ही सुंदर कद काठी की घोड़ी थी, बहुत ही सुंदर कद और काठी की थी। आसपास में इस घोड़ी के मुकाबले कोई दूसरी घोड़ी नहीं थी। अब ये घोड़ी इन बाबूजी का एक बहनोई था जिसका नाम था जिंदराव खींची। बाबूजी का एक बहनोई था जिसका नाम था जिंदराव खींची। ये जिंदराव खींची देवलचारणी के पास जाता है और इसे कहते हैं कि देवल जी आप मुझे आपकी घोड़ी दीजिए। लेकिन ये घोड़ी इनको नहीं दी। इनको नहीं दी तो इनकी गंदी नजर इस घोड़ी पे पड़ने लग गई। वो कैसे जैसे करके इस घोड़ी को चुराना चाहते थे और इस घोड़ी पर जिंदराव खींची की नजर थी। बाबूजी की जब शादी थी और बाबूजी की बारात जब तोरण चढ़ने वाली थी तो बाबूजी के मित्रों ने कहा, अरे बाबूजी आप इतने हट्टे कट्टे आदमी हो और आप घोड़ी तो देवल भाई की लेके चलोगे ना तभी अच्छा लगेगा तोरण पे। तो बाबूजी ने क्या किया, बाबूजी ने देवल के पास जाके घोड़ी मांगी कि देवल भाई आप मुझे अपनी घोड़ी दीजिए ताकि मैं घोड़ी को ले जा सकूं शादी में और उस पे बैठ के मैं तोरण मार सकूं। तो देवलचारणी ने बाबूजी को कहा कि बाबूजी आप घोड़ी तो ले जाएंगे लेकिन पीछे से अगर मेरी गाय कहीं निकल गई तो मैं गायों को कहीं से वापस मोड़ के लेकर आऊंगी। अतः बाबूजी ने देवलचारणी को वचन दिया कि देवल भाई आप मुझे याद कर लेना, मैं जिस स्थिति में भी रहूंगा आपकी मदद करने तुरंत पहुंच जाऊंगा। अब जब बाबूजी तोरण पर गए तो जिंदराव खींची ने क्या किया कि इनकी गायों को भगा दिया। देवलचारणी की गायों को चुराकर ले जाते हैं इनके बाबूजी के बहनोई जिंदराव खींची। और बाबूजी को पता चलता है तब बाबूजी फेरे ले रहे थे। बाबूजी ने 4 फेरे तो ले लिए। जब 5वां फेरा बाबूजी ले रहे थे तो उधर से समाचार मिले कि देवल भाई की गायों को चुरा कर ले जा रहे हैं। बाबूजी 4 फेरों से उठकर 4 फेरे लेने के बाद तुरंत उठे और घोड़ी पर सवार होकर गायों को छुड़ाने के लिए, अपने वचन का पालन करने के लिए भगकर आए और वो अपने बहनोई जिंदराव खींची से युद्ध करते हुए देवलचारणी की गायों की रक्षार्थ वीर गति को प्राप्त हुए। अतः इनकी ये वीर गति को जहां प्राप्त हुए उस गांव का नाम था डेचू गांव। उस गांव का नाम क्या था? गांव का नाम था डेचू गांव। डेचू गांव में बाबूजी वीर गति को प्राप्त हुए। बाबूजी डेचू गांव में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से बाबूजी वीर गति को प्राप्त हुए और बाबूजी का प्रतीक चिन्ह है भाला। बाबूजी का प्रतीक चिन्ह क्या है? बाबूजी का प्रतीक चिन्ह भाला है तथा बाबूजी बाई और जुखी पाग और केसर कालमी घोड़ी के लिए प्रसिद्ध हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि बाई और जुखी पाग केसर कालमी घोड़ी और बाई और जुखी पाग, पाग का मतलब होता है पगड़ी। केसर कालमी घोड़ी और बाई और जुखी पाग के लिए बाबूजी प्रसिद्ध हैं। बाबूजी केसर कालमी घोड़ी और बाई और जुखी पाग के लिए प्रसिद्ध हैं। बाबूजी का प्रतीक चिन्ह भाला है। बाबूजी का प्रतीक चिन्ह भाला है। बाबूजी का प्रतीक चिन्ह भाला है
और पाबूजी बाई और जुखी पाग और केसर कालमी घोड़ी के लिए प्रसिद्ध है। डेंचू गांव में इनका क्या हो जाता है, पाबूजी का वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अतः इस प्रकार से हमने आज पाबूजी के बारे में कुछ पढ़ा। और देखिए पाबूजी का एक मंदिर है, पाबूजी का एक मंदिर है जो कहां पर है, पाबूजी का मंदिर है इनके जन्म स्थान कोलूमंड गांव में, कोलूमंड गांव में इनका मंदिर है। पाबूजी का क्या है, मंदिर है जहां पर मेला लगता है। पाबूजी का मेला कब लगता है, अतः पाबूजी का मेला चैत्र की अमावस्या को लगता है। चैत्र की अमावस्या को कोलूमंड गांव फलोदी जोधपुर में पाबूजी का मेला लगता है। अतः इस प्रकार से आज हमने पाबूजी को जाना। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे वीर गोगाजी को, लोक देवता वीर गोगाजी को हम पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके और पढ़ाने वाले को भी थोड़ी पॉजिटिविटी मिलती रहे। थैंक यू।